ओमनी साइंस कैपिटल के को-फाउंडर और पोर्टफोलियो मैनेजर अश्विनी शमी का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पहली किस्त नवंबर तक ही आने की उम्मीद है और इसलिए शॉर्ट टर्म में इससे बाजार को कोई राहत तो मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते से ज्यादा असर अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में की जाने वाली कटौती का होगा। अगर यूएस फेड दरों में कटौती करता है तो इससे भारत में होने वाले एफआईआई निवेश में बढ़त देखने को मिलेगी। इससे बाजार में तेजी आएगी। जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप के रुख में हालिया बदलाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि साल 2025 की चौथी तिमाही में भारत अमेरिकी व्यापार समझौता हो जाएगा, इसके जवाब में अश्विनी शम्मी ने कहा कि हालांकि दोनों पक्षों की मंशा साफ है कि वे पेंडिंग मुद्दों को सुलझाकर व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री ने संकेत दिया कि व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच भारत ने यूके, ईएफटीए, यूएई, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौते या तो पूरे कर लिए हैं या वर्तमान में उन पर बातचीत चल रही है। इससे भारत को अमेरिका के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में ज्यादा फायदा मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बाजार पर व्यापार समझौते से ज्यादा असर अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में की जाने वाली कटौती का होगा। अगर यूएस फेड रेट में कटौती करता है तो इससे भारत में होने वाले एफआईआई निवेश में बढ़त देखने को मिलेगी। इससे बाजार में तेजी आएगी। वित्त वर्ष 2026 में होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठकों पर बात करते हुए शमी ने कहा कि उन्हें इस वित्त वर्ष के दौरान करीब 25 बीपीएस दर कटौती की गुंजाइश नजर आ रही है। इससे देश के आर्थिक विकास और कॉरपोरेट आय दोनों को सपोर्ट मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आगे भारतीय शेयर बाजारों में रिलीफ रैली की उम्मीद है, आगे कौन से फैक्टर बाजार को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके जवाब में शमी ने कहा क्योंकि व्यापार समझौते की पहली किस्त नवंबर तक ही आने की उम्मीद है, इसलिए इससे नज़दीकी भविष्य में कोई राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि व्यापार समझौते से कहीं ज़्यादा अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को बढ़ावा दे सकती है, जिससे बाजारों में तेजी आ सकती है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में अगर विदेशी संस्थागत निवेशक की बिकवाली रुकती है तो बाजार में और भी तेजी आ सकती है।